तीस्ता परियोजना, ढाका बीजिंग की बढ़ती साझेदारी पर भारत की नज़र। बांग्लादेश की नई सरकार ने तीस्ता नदी परियोजना को लेकर चीन का समर्थन औपचारिक रूप से मान लिया है। यह कदम भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर असर डाल सकता है। बीजिंग में बांग्लादेश के मंत्री खलीलुर रहमान और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक में तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट यानी TRCMRP पर चर्चा हुई। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चालाक चीन और मतलब परस्त बांग्लादेश को लेकर। जहां एक और चीन की विस्तारवादी नीति रही है, वहीं बांग्लादेश अब चीन से मिलकर पाकिस्तान की तर्ज पर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तीस्ता नदी पूर्व हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह नदी बांग्लादेश में सिंचाई और लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। बैठक में वांग यी ने नई बांग्लादेश सरकार के प्रति चीन का समर्थन जताते हुए कहा कि चीन बेल्ट एंड रोड सहयोग को बांग्लादेश के विकास रणनीतियों के साथ जोड़ने और आर्थिक बुनियादी ढांचे व लोगों के बीच संपर्क जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश के लिए अपनी कंपनियों को भी प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, वहीं तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने के बाद विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की यह पहली चीन यात्रा है। वह 5 मई को चीन पहुंचे थे और गुरुवार को लौटने वाले हैं। इससे पहले पिछले महीने उन्होंने भारत की दौरा किया था। उनकी भारत यात्रा पर बीजिंग की करीबी नज़र थी, क्योंकि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के दौरान बांग्लादेश के चीन और पाकिस्तान के करीब जाने से ढाका और नई दिल्ली के संबंधों में तनाव देखा गया। चीन लंबे समय से तीस्ता परियोजना में रुचि दिखाता रहा है। यह परियोजना भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के मुख्य भाग से जोड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने 2024 में तीस्ता बेसिन के लिए तकनीकी और संरक्षण सहायता की पेशकश की थी, ताकि सीमा पार नदी प्रबंधन को लेकर ढाका के साथ सहयोग मजबूत किया जा सके, जिसने दक्षिण एशिया की राजनीतिक, कूटनीति और रणनीतिक संतुलन को एक बार फिर चर्चा में के केंद्र में ला दिया है। ढाका की नई सरकार ने चीन से तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट यानी TRCMRP के लिए खुलकर समर्थन मांग लिया है। बीजिंग में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने न सिर्फ आर्थिक और बुनियादी ढांचों के सहयोग की बात की है, बल्कि रणनीतिक साझेदारों को और गहरा करने के संकेत भी दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं तीस्ता नदी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में माना जाता है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में खेती, सिंचाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तीस्ता के पानी पर निर्भर करता है। सूखे के समय तीस्ता का जलस्तर गिरने से वहाँ के किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर भारत के लिए यह नदी रणनीति और आर्थिक रूप से बेहद अहम है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में जल विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई योजनाएं और क्षेत्रीय विकास इसी नदी से जुड़े हुए हैं। यानी तीस्ता सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीवन रेखा है। तीस्ता जल विवाद का इतिहास। अब थोड़ा इतिहास समझना जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारा कोई नया मुद्दा नहीं है। कई दशकों से दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत चल रही है। 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल समझौता का मसौदा लगभग तैयार हो गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध कर दिया। उनका तर्क था कि अगर ज़्यादा पानी बांग्लादेश को दिया गया तो उत्तर बंगाल के किसानों को नुकसान होगा, और यही वजह रही कि तीस्ता समझौता आज तक अधूरा है। बांग्लादेश लंबे समय से यह महसूस करता रहा कि उसे तीस्ता के पानी में उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। ढाका की राजनीति में भी यह मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही वह खाली जगह थी जहां चीन ने धीरे धीरे अपनी रणनीति एंट्री की।
चीन आखिर तीस्ता परियोजना में इतना दिलचस्प क्यों है? देखिए, चीन की विदेश नीति सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहती। वह जहां निवेश करता है वहां रणनीति प्रभाव भी बढ़ाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी आर्थिक और भू राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश भी इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चीन पहले ही बांग्लादेश में बंदरगाह, सड़क, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में अरबों डॉलर निवेश कर चुका है। अब तीस्ता परियोजना उसके लिए नया अवसर बनकर सामने आई है। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू है। तीस्ता परियोजना जिस इलाके के करीब है वह भारत का बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसे आम भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है। यह सिर्फ लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर किसी संकट की स्थिति में यह कॉरिडोर प्रभावित होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र को लेकर बेहद सतर्क रहता है। और जब चीन बांग्लादेश के जरिए इस क्षेत्र के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता दिखता है तो नई दिल्ली की चिंता स्वाभाविक हो जाती है। अब सवाल है, क्या बांग्लादेश सचमुच चीन के करीब जा रहा है? पिछले कुछ वर्षों में इसके कई संकेत मिले। बांग्लादेश को चीन से बड़े पैमाने पर निवेश और कर्ज मिला। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब तक बांग्लादेश को लगभग 7.5 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश की सेना कई हथियार और सैन्य उपकरण चीन से आते हैं। अब नई सरकार के दौर में यह नज़दीकी और बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजिंग में हुई हालिया बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा कि चीन बांग्लादेश की विकास रणनीतियों के साथ अपने सहयोग को और गहरा करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी कंपनियों को बांग्लादेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ चीन आर्थिक सहयोग नहीं है बल्कि दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी चाहता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मजबूत रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी। शेख हसीना सरकार के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी मजबूती दिखाई दी। सुरक्षा सहयोग बढ़ा, सीमा विवाद सुलझे, व्यापार और कनेक्टिव परियोजनाएं आगे बढ़ीं। लेकिन हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद स्थिति थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। भारत को डर है कि अगर चीन बांग्लादेश में अत्यधिक प्रभाव बना लेता है तो इसका असर दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्पटन टोटा पोर्ट, म्यांमार का चीनी परियोजना और अब बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव, इन सबको भारत एक व्यापक रणनीति पैटर्न के रूप में देखता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि बांग्लादेश सिर्फ चीन के पाले में नहीं जा रहा है। ढाका की कोशिश दोनों बड़ी शक्तियां भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की भी हो सकती है। एक तरफ भारत उसके लिए पड़ोसी और सांस्कृतिक साझेदार है तो दूसरी तरफ चीन आर्थिक अवसर और बड़े निवेश का स्रोत है। इसीलिए बांग्लादेश अक्सर बैलेंसिंग डिप्लोमेसी अपनाता दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि बीजिंग यात्रा से पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत भी आए थे। यह संकेत था कि ढाका दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन फिर भी तीस्ता परियोजना में चीन की औपचारिक भागीदारी भारत के लिए चेतावनी की तरह देखी जा रही है। दक्षिण एशिया में पानी अब सिर्फ पर्यावरण या कृषि का मुद्दा नहीं रहा, यह रणनीति और राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सभी देशों के बीच कई नदियां साझा हैं। ऊपरी धारा पर मौजूद देश अक्सर ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं और निचली धारा वाले देशों को जल सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। ऐसे में नदी परियोजना सिर्फ विकास नहीं बल्कि कूटनीतिक प्रभाव का माध्यम बन जाती है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बांध बना रहा है। भारत को डर रहता है कि भविष्य में पानी को रणनीतिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर चीन तीस्ता परियोजना में भी गहराई से शामिल होता है तो भारत की जल सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति दोनों प्रभावित हो सकती है। भारत क्या कर सकता है? अब बड़ा सवाल, भारत के पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प बांग्लादेश के साथ अपने संबंध और मजबूत करना। भारत पहले ही तीस्ता बेसिन के लिए तकनीकी और संरक्षण सहायता की पेशकश कर चुका है। अगर नई दिल्ली ढाका की विकास जरूरतों को तेजी से पूरा करने में मदद करती है तो
चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। दूसरा, भारत को तीस्ता जल समझौते पर गंभीरता से आगे बढ़ना होगा। जब तक जल बंटवारे का मुद्दा अनसुलझा रहेगा, बांग्लादेश बाहरी सहयोगियों की तरफ देखता रहेगा। तीसरा है, पूर्वोत्तर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। भारत पहले ही इस क्षेत्र में सड़क, रेल और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। दोस्तों, तीस्ता परियोजना इस बड़े खेल का नया अध्याय बन सकती है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना में चीन की एंट्री सिर्फ एक विकास परियोजना की कहानी नहीं, इसके पीछे जल रणनीति संतुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा और दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीति जैसे कई बड़े सवाल छिपे हुए हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने पड़ोस में भरोसा और सहयोग बनाए रखे ताकि बाहरी शक्तियों का प्रभाव सीमित रहे। वहीं बांग्लादेश के लिए चुनौती है विकास की जरूरतों और रणनीतिक संतुलन के बीच सही रास्ता चुनना। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तीस्ता परियोजना दक्षिण एशिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। तीस्ता परियोजना अब सिर्फ नदी प्रबंधन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह भारत चीन प्रभाव की प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन चुकी है। ढाका की नई सरकार आर्थिक विकास के जरिए बीजिंग की ओर झुकती नजर आ रही है, लेकिन भारत के साथ ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध भी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में बांग्लादेश की हर कूटनीतिक चाल पर नई दिल्ली की नज़र स्वाभाविक है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन किस दिशा में जाएगा और क्या बांग्लादेश दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बना पाएगा या किसी एक ध्रुव की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।